चलो इंसर्ट टैब का रिवीजन करते हैं हम। इंसर्ट टैब देखो सेकंड टैब है ना, तीसरा मत बोल देना। फाइल का मतलब बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज मतलब बैकग्राउंड में जो भी चीजें हमको काम करना, प्रिंट है, सेव है, उसके लिए होता है। पर पहला टैब कौन सा होता है? होम। दूसरा इंसर्ट, और इंसर्ट का मतलब क्या हो जाता है? लाना, कोई भी चीज। अब कौन कौन सी चीजें ला सकते हैं हम? पहला तो लाते हैं हम टेबल, ठीक है। हालांकि हम कवर पेज भी ला सकते हैं, मैगजीन वगैरह देखे होंगे फ्रंट पेज मिलता है आपको, तो यहीं पे आप कवर पेज ऐड करके देख लो। चलो पहले नहीं देखे थे, अब देख लो। यहाँ देखो बने बनाए कवर पेज है, किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो देखो ध्यान से, हमारा किसी पेज में इंसर्ट नहीं हुआ है, पेज के फ्रंट में एक पेज ऐड हो गया। तो आप इस सब्जेक्ट की बुक का जो है पेज यहाँ पे देखो चेंज पिक्चर करोगे और दूसरी पिक्चर लाकर ऐड कर लो। दूसरा यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, जो भी आप बुक बना रहे हो उसका डॉक्यूमेंट, किस चीज का टाइटल है, जो भी है सारी चीजें, ऑथर का नाम है, सब डाल के और आप जो है डॉक्यूमेंट हो गया। और हटाना है तो देखो यहीं पे कवर पेज में ही देखो आपको मिलेगा क्या, लाए है तो हटाने का ऑप्शन तो मिलेगा, हट गया। चलो उसके बाद ब्लैंक पेज का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, यहाँ से देखो आप कंट्रोल एंटर करोगे, नया पेज आ रहा है कि नहीं? यही काम कहाँ से होता है? यहाँ से। और पेज ब्रेक समझते थे कि नहीं? पेज ब्रेक मतलब जहाँ आपने कर्सर रखे वहां से ब्रेक होकर वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर से ये भी होता है, मतलब आपने कंट्रोल के साथ एंटर करे तो आप वहां जाओगे कि बताओ? इन दोनों ऑप्शन के लिए तो नहीं जाओगे, सिर्फ कवर पेज के लिए जा सकते हैं। उसके बाद टेबल क्या काम करता है बताओ जरा? टेबल का मतलब कोई सारणी बनाना, मतलब रो और कॉलम, ये कोई टेबल के माध्यम से हम बना सकते हैं। ये देखो ये बन गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें टाइप करना भी बनेगा आपसे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और यहाँ लिख देते हैं आप क्या? कोर्स, है ना, यहाँ लिख देते कोर्स। सीरियल नंबर आप अपने हिसाब से एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हैं, या टैब की दिख रही कीबोर्ड में, देखो ये है ना, ऐसे आप आगे पीछे। अब यहाँ देखो आप टैब खिसकाते जाओगे तो ऑटोमेटिक देखो रो ऐड हो रही। तो रो ऐड करने के लिए तो अलग से जाने की जरूरत नहीं है, पर कॉलम ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप देखो यहाँ एड्रेस लिखा, एड्रेस के पहले ला सकते हैं या बाद में। तो आप जाओगे कहाँ पे? लेआउट में, और लेआउट में देखो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो रो लाने का है ऊपर नीचे, और एक मिलेगा आपको कॉलम का लेफ्ट राइट में। देखो एड्रेस के राइट में लाने के लेफ्ट में लाना? लेफ्ट में, तो देखो एक कॉलम आ गया। अगर एड्रेस के राइट में लाना होता तो राइट में कॉलम। अब आप फील्ड ऐड कर लो, जो भी करना है, यहाँ लिख दो मोबाइल नंबर, यहाँ लिख दो जो भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और अगर इनको हटाना तो भी पता होगा आपको, इनको सेलेक्ट नहीं, ऐसा कर्सर रखे और यहाँ डिलीट में गए, क्या डिलीट करना आपको? कॉलम, है ना। रो डिलीट करना तो उस पर कर्सर रखे और जाकर कहाँ गए? रो डिलीट करना, ठीक है, तो बन जाएगा ये। और पूरा टेबल डिलीट करना तो टेबल सेलेक्ट करे और यहाँ जाकर टेबल डिलीट, ठीक है। मर्ज करना बताओ मुझे, जैसे मान लो आपको इन चारों पांचों को क्या करना? जोड़ना है, तो ये मर्ज का मतलब हो जाता है सारे की दीवार तोड़ कर क्या करना? एक ही कमरा बनाना। और जोड़ना क्या हो जाएगा? जोड़ने को बोलेंगे स्प्लिट करना, यानी कि तोड़ना। इस कॉलम को, मतलब जो आपका रो है उसको तोड़ना। कितने भागों में तोड़ना चाहते हैं? 1 2 3 4 5, तो आप लिख दो यहाँ पे 5। रो एक ही रहेगी कि 2 बनाना है? एक ही रहेगी, ओके कर दो, देखो बन गए। अब जो शुरुआत में इंजीनियर ने बनाया था घर, उसके हिसाब से अब तोड़ कर फिर से आप बनाओगे तो एक्यूरेट थोड़ी बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ कम ज्यादा रहता है। तो आप उस कम ज्यादा को फिर क्या करोगे? हाँ कर सकते हैं ना, ऑप्शन है देखो, दोनों तरफ के एरो आ गई, आप मिला सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, तो इसके लिए आप एक बात बताओ, तोड़ दिए तो जोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता था कि काम है उसी का। और जब जोड़ना ही है तो तोड़ोगे क्या? तो सिंपल सी बात, आप समझ जाना ये चीज। चलो ये चीज तो बेसिक हो गई। उसके बाद आप मर्जी से यहाँ पे कुछ कॉलम वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप करोगे ड्रॉ टेबल का उपयोग। तो यहीं से देखो आपको नेम की जगह नीचे लिखना है, यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ लिख दो फर्स्ट नेम, यहाँ लिख दो लास्ट नेम, ठीक है। आपको एड्रेस में भी लिखना है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस। कोर्स में भी आपको लिखना है। जिसमें भी आपको 2 2 कॉलम बनाना है वो आप खींच सकते हैं, यहीं से बनाना है तो यहाँ से खींच दो, पेंसिल है वो जहाँ से ड्रॉ करोगे वैसे हो जाएगी। अब ऐसे में भी आड़े में जो है यहीं से 2 बना सकते हो, देखो ये। तो ये मर्जी से बनाने के लिए क्या उपयोग करोगे? ड्रॉ टेबल, ठीक है। ऐसे ही मॉडिफिकेशन के लिए, हालांकि टेबल बनाने के लिए उपयोग मत करना। उसके अलावा अलाइनमेंट आपको पता 9 होते हैं, लिख देना और लिखने के बाद पता चलता है, बाकी चीजें तो आपकी ऑटो फिट वगैरह कोई काम की नहीं है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? हाँ चलो एक टेबल लाते हैं, किसी किसी को पता नहीं होगा तो। टेबल लाने का दूसरा तरीका देखो, टेबल लाने का दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल से। कॉलम और रो की संख्या आप दोगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको करोगे ओके।
तो ये वैसा टेबल आ जाएगा, ला कर देख लेना। नेक्स्ट ड्रॉ टेबल भी पता चल गया आपको। हम लाते हैं यहाँ पे क्विक टेबल। क्विक टेबल में जाओ, आपको बने बनाए टेबल नजर आएंगे। देखो नीचे बहुत सारे टेबल आपको, यहाँ मान लो इसको ले आया आपने। अब बताओ यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका टेबल बना हुआ है, ये फॉर्मेटिंग करते बनेगा कि नहीं? कहाँ से करते बता जरा, टेबल डिज़ाइन, और देखो यहाँ बनी बनाई फॉर्मेटिंग है, दिख रही? इनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब यहाँ ए से लेकर जेड तक हमको सीरीज जमाना है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो सिंपल, और लेआउट में जाओ, देखो लिखा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब हो जाता है अरेंजमेंट, या तो क्रम अनुसार कर सकते हैं या उल्टे क्रम से। तो देखो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में ए से जेड, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। अब बताओ मुझे, इसमें जो डाटा लिखा उसका हेडिंग है कि नहीं है? तो हेडर है तो इसको सेलेक्ट करना, और नहीं है तो नो हेडर। किसके अकॉर्डिंग करना? आइटम के अकॉर्डिंग करना है, नीडेड के अकॉर्डिंग करना? आइटम के अकॉर्डिंग। असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना? असेंडिंग ही रहने दो। तो देखो बुक तो वहीं रहेगा, उसके नीचे जो है देखो बदलाव हुआ है। और अगर हम फिर से करते हैं और इसको कर देते हैं डिसेंडिंग, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम से हो जाएगा। हेडिंग वहीं वहीं जमी है, तो ये समझ गए। उसके बाद रिपीटेड कॉलम, ये रो मतलब समझते कि नहीं? ये वाला जो है ये हेडिंग, अब मान लो आपके पास में पेज है, और देखो ये जो है पेज दूसरे में भी चला जाता, देखो यहाँ भी हो सकते हैं, डाटा यहाँ भी हो सकता है कि नहीं? चलो इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, ऐसे आपका बहुत सारा डाटा, देखो ये डाटा आ गया इधर, पर यहाँ हेडिंग आ रही क्या? हेडिंग फिर से लिखना पड़ेगा। तो लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके रिपीट कर दिए, इतना करना है ना, और कहीं मत कर देना। ये देखो यहाँ दूसरे में ऑटोमेटिक हेडिंग आ गई होगी, इसी को बोलते हैं रिपीट हेडर रो। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? देखो इसको अपन कॉपी कर लेते और कहीं खाली जगह में पेस्ट करते। ये हमने लाया टेबल, इस टेबल को हम सिंपल टेक्स्ट बनाना चाहते तो उसके लिए क्या करेंगे, लेआउट में कन्वर्ट टेक्स्ट, और यहाँ टैब में लाना, कॉमा में लाना। चलो कॉमा में ले आते। ये देखो कॉमा में आपका जो है टेक्स्ट आ गया है। अब गलती हो गई, क्या बनाना हमको फिर से, टेबल। तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, टेबल में, देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। किस फॉर्मेट में लाया था अपन ने, कॉमा में, लिखा ही हुआ है कॉमा, बस बाकी की चीजें खुद ब खुद ले लेगा वो, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो टेबल बन गया। अब ये मत बोलना फॉर्मेटिंग बिगड़ क्यों गई, बिगड़ेगी ना, फॉर्मेट सुधार लो, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो जो भी आपको लाना है आप उसकी बिट कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलो ये कर लेना। काउंट करने का है एक और, देखो यहाँ आपको सारी चीज़ें काउंट करना, मान लो इसको अपन न्यूमेरिक कर देते हैं, यहाँ सबको काउंट करना है। काउंट मतलब जोड़ना है, तो फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ देखो आपको लिखा सम का मतलब हो जाता है ऊपर वाली सारी सीरीज को जोड़ देना। देखो जोड़ दिया, टोटल 11 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना, टेबल डिटेल में और देख लेना अगर किसी ने देख। पिक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर को लाना। तो अब मैं सीधे आपको बताता हूँ गूगल से पिक्चर लाना। गूगल सबको पता है ना। यहाँ हम लाते हैं कंप्यूटर की पिक्चर, ठीक है। कंप्यूटर हमने टाइप करे और यहाँ देखो एक इमेज नाम से ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप क्लिक करोगे इमेज में तो सारी इमेज दिखेगी। देखो अब कौन सा कंप्यूटर लाना है, इसको लाना है तो इसको आप क्लिक कर दो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखो इसके पिक्सल भी दिख रहा है। पिक्सल मतलब समझते कि नहीं, पिक्चर की क्वालिटी। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, आगे पढ़ेंगे। इसको राइट क्लिक करना, देखो आप सीधे कॉपी कर लो तो भी पेस्ट कर सकते, या तो क्या करो सेव। चलो सेव करके करते हैं, कॉपी तो सिंपल है। सेव करे, देखो आप कहाँ सेव करोगे वो चीज़ मायने रखती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ कि आपको करना कहाँ, पिक्चर में या डाउनलोड में। तो हम कर लेते कहाँ पे, पिक्चर में। सेव कर लिए सिंपल। एक दो और कर ले, ठीक है। एक दो और कौन सी कर लेते अपन, ये वाला कंप्यूटर कर लेते। ये थोड़ा, हाँ थोड़ा बड़ा है। इसको राइट क्लिक करें, सेव करें, और सेव करके आप जो है मोबाइल में लाओगे तो सीधे क्या ले आओगे आप, स्क्रीनशॉट, है ना। पर ये देखो जेपीजी फाइल है कि नहीं है, तो जेपीजी नहीं है तो इसको रहने दो, जेपीजी इंसर्ट होगी, है ना। यहाँ से देखो इसको राइट क्लिक करें, सेव, और सेव करोगे तो देखो यहाँ जेपीजी आ गई। जेपीजी को कर लो सेव। चलो यहाँ चले हम एमएस वर्ड में, हमने 2 पिक्चर लेकर आ गए हैं। और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, पिक्चर में दिस डिवाइस, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। दोनों पिक्चर दिख रही है, नहीं दिखती तो कहाँ जाते हैं अपन। और अगर और कोई फोल्डर में है तो आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से लोकेशन। तो यहाँ मान लो हमको ये पिक्चर लाना, तो हम कर लेते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट करे आपने तो पिक्चर आ गई। पिक्चर का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट दिख रहे हैं इनसे। ये बीच वाले से मत करना,
बीच वाले से हाइट और विड्थ में जो है देखो एक ही तरफ बदलाव होता है। एक तरफ मतलब समझ रहा है, जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो आपकी विड्थ भी बढ़ती है, छोटे से बड़े होते हैं कि नहीं, कि बिल्कुल इतने मोटे हैं और उतने मोटे चले गए ऊपर तक, ऐसा होता है क्या? नहीं, बांस बन जाएंगे फिर। और अगर मान लो किसी की हाइट ही नहीं बढ़ रही और इतना ही बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है और ऐसा हो गया, तो भी दिक्कत है। तो क्या होता है, दोनों चीज बढ़ती है। तो जो अपना बढ़ने का पैटर्न है वो ऐसा है, देखो कोई भी अपना कॉर्नर पकड़ के खींच रहा है ऐसा मान लो, है ना, नेचर ही खींच रही है एक तरीके से, नेचर के हिसाब से बड़े हो रहे हैं अपन। तो नेचर अपना कॉर्नर कौन सा पकड़ रही है? ये वाला, है ना, ये वाला पकड़ रहे इसलिए तो अपन बड़े हो रहा है। या तो ऊपर वाला पकड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ऊपर वाला पकड़ेगी तो बात बराबर है। पर अगर नेचर ने ऐसा कर दी धोखे से तो हो जाते कई, देखे होंगे। तो वो नेचर नहीं करती है, वो अपन खुद करते हैं। ठीक है, अब उठ पटांग खाओगे कुछ की कुछ तो दिक्कत तो होगी। नहीं, मैंने देख के नहीं बोला, सबको बोला हूँ, ठीक है। तो इसलिए देखो मेन चीज है खान पान, क्योंकि आप जो खाओगे वही आपका जो है आउटपुट आएगा। चलो यहां से ये समझ गए आप। अब ये तो बात हो गई छोटे बड़े करने की, रोटेट भी हो सकते, है ना, खड़े थोड़ रहेंगे हमेशा। तो इसको देखो ऐसे अपन कर सकते हैं कि नहीं, ये रोटेशन है। अब इतनी मेहनत देखो आपको पकड़कर घुमाना पड़ रहा है, अगर नहीं घुमाना तो इसी में देखो पिक्चर फॉर्मेट का आपका आया टैब, इसी में देखो आपको लिखा होगा रोटेट, देखो एक ऑप्शन है रोटेट, सीधे 90% कर दो। देखो देखो ये शीर्षासन करते हैं कि नहीं करते हैं, वर्टिकल हो जाते हैं, मतलब सिर आपका, है ना, शीर्षासन करना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता दिमाग में। देखो किसी किसी को आलस से आता होगा बहुत, तो आलस से क्यों आता है? एनर्जी की कमी, और एनर्जी की कमी कहाँ हो गई? दिमाग में। मेन चीज कंट्रोल पैनल है कि नहीं, वो अपना कंट्रोल पैनल है भाई, वहां कमी होगी तो पूरे शरीर को वो कर देता है, बोले स्लो हो जाओ, अभी आराम करो। तो अभी गर्मी आ रही है, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता पड़ती, क्यों? उसको कमी होगी तो ही तो पड़ रही है। अपनी जो खाने का है वो खाने का कितना % दिमाग खाता है ये बताओ मुझे, फिर बाकी बॉडी है ही। कई लोग कुछ मतलब कहीं मेहनती काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसके बाद भी उनको मतलब समय से भूख लगती है। बताओ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दिमाग चलाते। चलो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या? पिक्चर। और पिक्चर में देखो स्टाइल भी हो सकती, रोटेट करना तो हमसे बन ही जाएगा। तो यहाँ से हम जो है पिक्चर में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे मान लो इसकी बॉर्डर आपने ये ले लिए, तो इसकी बॉर्डर भी आप जो है बाद में चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये, ठीक है। तो ये काम करके देखना। अच्छा, इस पिक्चर को अगर मैं उठा के ले जाऊँ और टेक्स्ट के बीच में रख दूँ तो भी दिक्कत होगी। देखो यहाँ टेक्स्ट रखा है, ये टेक्स्ट रखा, मान लो यहाँ मैंने पिक्चर रख दी, देखो उनने पूरा अव्यवस्था कर दी है। तो इस पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए हम फिर से पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और रैप टेक्स्ट में जाकर स्क्वायर कर देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे सेट कर दिए आपने। उसके अलावा पोजीशन बहुत कम काम आएगा, जब पिक्चर बस सेट करना था आप पोजीशन निर्धारित कर सकते, पेज के किस भाग में आप पिक्चर रखना चाहते, देखो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये काम भी कर सकते, नहीं तो मैनुअली करना था आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इनको आप उपयोग कर लेना। शेप, इसी प्रकार शेप ला सकते हैं। शेप का मतलब क्या होता है? आकृति, है ना, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। देखो ये इतनी प्रकार की। अब मान लो हमने स्माइलीज लेके आ गए, तो देखो यहाँ पे हमने लाया, उन्हें टेक्स्ट को पीछे छोड़ दी, तो उसको फिर से एडजस्ट कैसे करेंगे? रैप टेक्स्ट। ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी, बन जाएगा ये। उसके बाद फिर इंसर्ट में अपन गए और यहाँ देखो आपको एक ऑप्शन है ये स्मार्ट आर्ट। ये 3D मॉडल आइकॉन से काम के नहीं है हमारे। स्मार्ट आर्ट का मतलब हो जाता है कोई चीज़ें आपने लिखे, मान लो आपने कोर्स ही लिखे, कुछ लिख देते हैं अपन। ये लिखे हमने इनपुट, इनपुट के बाद क्या होती है? प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या आ जाता? कंट्रोलिंग होती है ना, फिर आ जाता है आउटपुट, और फिर दे देते हैं हम फीडबैक। अभी सिंपल लिखे ऐसे में तो फील नहीं आ रहा है कि लिखा हुआ है, पर इसको हम चाहते हैं कि क्या बनाए, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाए, तो बनाते हैं हम क्या? स्मार्ट आर्ट। नाम ही उसका है, आर्ट बनेगी कैसे? स्मार्ट। तो प्रोसेस दर्शा सकते हैं आप, प्रोसेस कौन सी? रेगुलर वाली, पर हम साइकिल वाली प्रोसेस दर्शाएं। साइकिल मतलब एक राउंड चक्र में चलता रहेगा। तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करो, ओके कर दो। और देखो इसमें आपको तीन ही मिले हैं, मिले कि नहीं मिले? साइड में एरो आती है लेफ्ट में, हर एक में आएगी, हर एक शेप में ऐसे क्लिक करके आप इन दो जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसको सबको हटा दो और यहाँ अपने हिसाब से टाइप कर दो। क्या करोगे? अपने हिसाब से टाइप। कंट्रोल भी कर देते हैं, अपन ने टाइप करके रख लिए पहले से, और इसको लाकर अपन ने जैसे पेस्ट करे, इसको आपको हटा देना है, वो रखा रहेगा वहाँ, देखो वापस भी आ जाएगा, सुधारना है उसके लिए। अब ये जो है आपका ब्लू कलर में आया है। फिर देखो यहाँ दो टैब दिख रही है,
स्मार्ट आर्ट डिजाइन, और एक दिख रहा है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑलरेडी हमने शेप में देखे, देखो ये सारी चीजें, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्मार्ट आर्ट डिजाइन। अब आप गलती से ये वाला डायग्राम लेकर आ गए, आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल दो, देखो बदल सकते हैं, है ना, ये बदल दिए हमने, हमको जो भी अच्छा लगता है। अब आपको कलर भी चेंज करना, देखो कलर बहुत सारे दिए, जितने भी कलर देखो नीचे आपको बहुत सारे कलर यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल आप एक कलर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद कलर की भी एक थीम होती है, देखो स्मार्ट आर्ट स्टाइल, ये देखो ये ऐसे आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, दिख रहे हैं ग्लास बटन टाइप, 3D मॉडल बन गया एक तरफ। देखो इंसर्ट में जाकर देखेंगे तो चार्ट है, ये एक्सेल में पढ़ेंगे अपन, हालांकि आप ऐसे क्लिक करके इंसर्ट करके देख लेना पाई चार्ट, और इसमें जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ऐसे ओके कर लेना, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा तो स्टेप लिखने का काम आएगी। MS वर्ड में बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम चार्ट बनाएं, पर कभी भी जरूरत पड़ी तो हम बना सकते हैं। इसमें आप डाटा चेंज करना है, तो आप डाटा चेंज करना है तो या तो राइट क्लिक कर लो, देखो यही लिखा होगा एडिट डाटा, अपना डाटा भरोगे प्री डिफाइन रहने दोगे, अपना डाटा एडिट करोगे, एक्सेल की सीट खुल जाएगी और उस सीट में आप अपना डाटा फिल कर दो। देखो यहाँ आप देखोगे, मान लो आप अपने सब्जेक्ट को दर्शाना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स मिले, और यहाँ लिख दो रिजल्ट, तो आपका डाटा क्या बन जाएगा मार्कशीट का, ठीक है। भारत के अंतर्गत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो आप यहाँ अलग अलग लिख सकते, कितना % है उसको भी दर्शा सकते हो 360 डिग्री में, ठीक है। चलो ये कर लेना। उसके बाद क्या है, देखो स्क्रीनशॉट, क्या करते हैं इसमें, इसी विंडो का आएगा कि अलग विंडो का, इसी विंडो का जाएगा, मोबाइल का बता दिए, किसका आएगा बताओ, अलग विंडो का आएगा। जैसे देखो हमारे पास में ये अलग विंडो है, इस विंडो से डायरेक्ट हम कहाँ चले गए बताओ जरा, MS वर्ड में, और MS वर्ड में गए तो हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट में हमको सारी विंडो तो दिख ही रही है, पर उसके साथ साथ एक और ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग, ये मैनुअली होता है। अब इस चीज को आप जो है बिना सेव करे ला सकते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, तो जस्ट पीछे की विंडो को लेकर आ जाता है, ये करके देखना इसको। उसके बाद क्या ऑप्शन है, लिंक बनता है आपसे, लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब इस PGDCA को हम जोड़ना चाहते हैं किसी अदर डॉक्यूमेंट से, क्या करेंगे, पहले वो फाइल बनी रहना चाहिए कि नहीं, हाँ सिलेक्ट करेंगे, लिंक में जाएंगे, यहाँ देखो आपके पास में A और B जो भी फाइल बनी उसको ओके कर दो, कलर चेंज हो गया, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे वैसे ही क्लिक करे, देखो यस आया, यस करे तो क्या हो गया, देखो डॉक्यूमेंट खुला होगा, देखो ऊपर लिखा A, मतलब एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, लिंक। और बुक मार्क क्या है बताओ जरा, जहां तक हम पढ़ लेते हैं वहां अगर निशान लगाना तो उसके लिए क्या बनाते हैं, बुक मार्क। तो यहाँ जाएंगे, बुक मार्क नहीं बना तो हम लिख देंगे हमने पढ़ ली है, और ऐड कर दो, जितने बनाना बना सकते हैं। और जब डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो कहाँ कर्सर आता बताओ, सबसे शुरू में, तो हमको कहाँ जाना है, बुक मार्क में, रीड में गए और क्या जाना है, देखो गो टू, आ गए, देखो यहाँ पे आ गए हम बुक मार्क जो बनाए थे। कमेंट हम वहां पढ़े थे। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है, टॉप में कोई चीज लाना है, अच्छा रिपीट होती कि नहीं हर पेज में, होती है। अब मान लो आपको यही लेके आना है यहाँ पे, ये देखो ये आ गया, पेज नंबर आएगा और बीच में आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है ना, कोई भी एक टेक्स्ट हम यहाँ पे कोई भी उठाते और नॉर्मल पेस्ट कर देते, ये देखो। उसके बाद फुटर लाना, तो कहाँ से जाओगे, फिर से इंसर्ट में, फुटर में, और देखो यहाँ फुटर की स्टाइल दी है, यहाँ से आप फुटर की स्टाइल ले लो, यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, है ना, यहाँ नाम आ गया ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दो, क्या लिख देंगे हम, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। चलो पेज नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। अगर हमको हेडर एंड फुटर से यहाँ बीच में आना, क्या करेंगे, 2 बार क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ आ गए हम। उसके बाद चेंजेस करना, तो फिर से आप जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे, हेडर एंड फुटर में जाने की जरूरत है कि यहीं से कर सकते, अगर इसमें चेंज करने की बात होती है, यहाँ पे चेंज करना है या फिर फुटर में, कैसे चेंज करोगे, हाँ डबल बार हम यहाँ भी क्लिक करेंगे तो फिर से कर्सर आ जाएगा। तो एक बार में दोनों एक्टिवेट रहेंगे कि एक एक रहेगा, मतलब यहाँ देखो डॉक्यूमेंट एक्टिवेट रहेगा या तो हेडर एंड फुटर। चलो क्लोज कर दें। आप डेट एंड टाइम बहुत सारी चीज ला सकते हैं वहाँ से। उसके बाद मैंने बताया था टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं आप, देखो बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स है, ये देखो ये। अच्छा शेप लाए थे, शेप में लिखने बनता है आपसे, कैसे लिखते हैं बताओ जरा,
राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे, है ना, करके देख लेना। वर्ड आर्ट तो पता ही है, टाइपोग्राफी बोल सकते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? किसी पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर को क्या करना, बड़ा। देखो अगर हमको उसी में लिखना है ड्रॉप्ड तो ठीक है, नहीं तो इन मार्जिन कर सकते हैं, मार्जिन में, ठीक है। कितने लाइन तक बढ़ सकता है ये बताओ? हाँ 3 से 10, कम भी कर सकते पर कम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है बताओ? चलो पेंट ब्रश पढ़ेगे किसी ने? हाँ इंसर्ट में गए, ऑब्जेक्ट में गए, और यहाँ जाकर हम करेंगे पेंट ब्रश में काम, और पेंट ब्रश की पिक्चर को यहाँ लाएंगे। देखो पेंट ब्रश दिखता होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट। चलो बीएमपी पिक्चर दिखता होगा, बीएमपी पिक्चर दिख रहा है कि बिटमैप इमेज? एम वाली सीरीज में, बी वाली सीरीज में, ये तो है कोरल पेंट है, ये तो अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है वो दिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ले आते हैं एक्सेल। क्या ले आते हैं? एक्सेल। अभी आप एक्सेल पढ़ोगे इसके बाद, तो हम कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ओके कर दो। ओके जैसे ही करोगे देखो ऊपर एक्सेल का एनवायरनमेंट आ गया, आप यहाँ पे काम कर लो। सीरियल नंबर, नेम, इतना ही करके आप ऐसे बाहर क्लिक करोगे तो देखो एक्सेल की सीट आ चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब हम वर्ड में रहते हुए किसी अदर एप्लीकेशन को जो फाइल है वो ला सकते हैं, किसके माध्यम से? ऑब्जेक्ट के माध्यम से। और उसके अलावा आप जो है कोई इक्वेशन टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना, तो आप कहाँ से करोगे? इक्वेशन से, है ना, मैथ्स के जो भी रहते हैं। और कीबोर्ड में हर एक सिंबल बन जाता है, फिर लाना पड़ता है, अलग से लाना पड़ता है। तो देखो जैसे यहाँ कॉपीराइट का सिंबल नहीं है, ये देखो ये अलग अलग प्रकार के सिंबल दिख रहा है। इतने में संतुष्टि नहीं हो रही तो मोर में चले जाओ। मोर मतलब और अधिक। ये देखो यहाँ पे आपको इस प्रकार का सिंबल कीबोर्ड में नहीं है, तो क्या करेंगे अपन? इंसर्ट करेंगे। देखो आ गया टेक्स्ट, जैसे हम टेक्स्ट लाते हैं ना, होम में चले जाओ और इसको बड़ा कर सकते। देखो ये ए को 2 बार लगा दिए, ऐसे संतुष्टि नहीं हो रही होगी किसी को, तो ठीक है। ये देखो इस प्रकार का आइकॉन जो भी आपको लाना ला लेना, यहाँ से सिंबल हो कहलाता है। इनकी शॉर्टकट की भी होती है। जैसे देखो हिंदी में अपन क्या बनाते हैं, आप देखो कोई बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं, जैसे हिंदी फॉन्ट है कृतिदेव, ठीक है, ये कृतिदेव दिख रहा है। अब कृतिदेव में देखो बहुत सारी चीज ऐसी है जो कीबोर्ड में नहीं बनती है, हिंदी फॉन्ट रहता है ना, देखो ये वाला नहीं बनता है, नहीं बनता। तो देखो यहाँ नीचे लिखी शॉर्टकट आल्ट के साथ 188 जीरो, है ना। अगर राइट वाला लाना तो 0 189। एक और चीज देखो ये वाला का नहीं बनता है, तो देखो इसकी क्या है, आल्ट के साथ 0 209। एक और का बनता, क्रम, देखे क्रम, क्रम वाला का कहाँ है? देखो जरा यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ 216 रहता है उसका, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे बहुत सारी चीज जो कीबोर्ड में नहीं बनती, तो इस, है ना, कहाँ है ये वाला? ये वाला देखो आल्ट के साथ 0 216, ठीक है। तो पहले कृतिदेव ही चलता था, अब मंगल आ गया है तो मंगल चलने लगा। चलो यहाँ इंसर्ट का प्रैक्टिस करना और होम का भी हम आगे जो है कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में और ख़त्म कर दे उसको।